नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूँ सूरज शर्मा और आपका सूरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और आज हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। आइए पहले समझते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आगे भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और ये सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगली आती हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार से आगे भी हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। इन्हें समग्र तथा मिश्रित संख्याएं भी कहते हैं। समग्र संख्याएं तथा मिश्रित संख्याएं भी कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। इसी प्रकार से ये आगे भी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं अगली आती हैं। नेक्स्ट नंबर आता है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसी प्रकार से ये आगे और भी संख्याएं हैं। अगली संख्याएं आती हैं दशमलव संख्याएं। वे संख्याएं होती हैं जिनमें दशमलव बिंदु होता है, जो स्वयं को उसके पूर्ण और उसके भिन्नात्मक भाग में विभाजित करता है। जैसे 0.1 को 0 या पॉइंट 1 पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको 0.1 या 0.1 पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं है। जैसे 1/2, 2/3, 3/5, 6/10, इसी प्रकार से आगे भी हैं। नेक्स्ट नंबर आता है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके,
नहीं व्यक्त किया जा सके, जहाँ q जो है शून्य के बराबर नहीं है। जैसे 0.5456, ये आगे भी है, डॉट डॉट डॉट, ये आगे भी है। इसका मान कोई ज्ञात नहीं है, आगे अभी और भी हो सकता है, अपरिभाषित है इसका मान, हमें आगे पता नहीं है, यहीं तक पता है। तो ये अपरिमेय संख्या है। √2 हो गया, कामा √3, कामा √5, कामा √7, कामा इसी प्रकार ये आगे भी हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आपको जल्द से जल्द पहुंच सकें, जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करें और आपके पास तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।